नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। रूस और यूक्रेन युद्ध को 2 महीने से ज्यादा वक्त अब बीत चुका है और पूरी दुनिया इस युद्ध विराम के बारे में सोच रही है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन का प्लान कुछ और ही है। यूक्रेन के मारिउपोल शहर पर कब्जा करने के बाद अब रूसी सेना के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो चुके हैं और उसके प्लान पहले से ज्यादा खतरनाक साबित होने वाले हैं। घातक प्लान का पर्दाफाश। सीज़फायर के मूड में नहीं है पुतिन। यूक्रेन में होगा खूनी खेल। सेना का छुपा रास्ता। जिस जंग को करीब 2 महीने हो चुके हैं, जिस जंग ने दुनिया को सकते में ला दिया है, जिस जंग में अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिस जंग की वजह से अब तक लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, जिस जंग से तीसरे विश्व युद्ध की आहट आ रही है, वही जंग सीज फायर की तमाम कोशिशों के बावजूद विध्वंस की लपटों में घिरती जा रही है। यहाँ न तो पुतिन को अपने देश पर लगे प्रतिबंधों का फिक्र है, न ही खुद की सेना को हो रहे नुकसान की। पुतिन का यहाँ सिर्फ एक ही मकसद है और वो है यूक्रेन के कोने कोने पर अपना वर्चस्व कायम करना। और इस बात का दावा किसी और ने नहीं बल्कि रूसी सेना के बड़े अधिकारी ने किया है। रूसी सेना के जिस अधिकारी ने पुतिन के प्लान का पर्दाफाश किया है उसका नाम है रुस्तम मिनेकेयेव। रुस्तम को रूसी सेना के प्लान मिशनरी का अहम किरदार माना जाता है, इसलिए रुस्तम के हवाले से आई इस खबर को समझिए। समाचार एजेंसी राइटर्स को रुस्तम ने बताया कि मॉस्को पूरे दक्षिण और पूर्वी यूक्रेन को कब्जे में लेना चाहता है। इतना ही नहीं, रुस्तम ने दावा किया है कि रूस फिलहाल युद्ध विराम के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। क्रेमलिन की तरफ से साफ किया गया है कि युद्ध खत्म होने वाला नहीं है। साथ ही पुतिन की सेना का अब सीधा लक्ष्य दक्षिण यूक्रेन पर कब्जा करने का है। रूस जिस तरह से भारी भरकम नुकसान झेलने के बाद भी आक्रामक बना हुआ है, उसने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की फिक्र को और ज्यादा बढ़ा दिया है। यही वजह है कि एक बार फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लोगों से मदद के लिए साथ आने की अपील की है। यूक्रेन में रूस का आक्रमण अभी शुरुआत है। मृत्यु पर जीवन की जीत में विश्वास करने वाले देश आगे आए। ऐसे देशों को हमारी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम कतार में सबसे पहले हैं और कौन आगे आकर मदद करेगा। जिस तरह से जेलेंस्की का बयान आया है और जैसे पुतिन की सेना के अधिकारी ने संकेत दिए हैं, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि आने वाले दिनों में दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में भयंकर रक्तपात देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार खिंच रही जंग ने जहां पुतिन का पारा हाई रखा है, वहीं रूस को होने वाले एक एक नुकसान का बदला पुतिन चुकाना चाहते हैं। और यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए जहां पुतिन नए प्लान बना रहे हैं और रूसी सेना यूक्रेन के नए इलाकों की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है, तो वहीं जेलेंस्की ने भी यूक्रेन को बचाने के लिए पूरा दमखम लगा दिया है। आपको आज हम यूक्रेन की वो जगह दिखाने जा रहे हैं जहां से अभी तक यूक्रेन लगातार रूसी सेना के मंसूबों को नाकाम करता रहा है।
ना एटम की दहाड़ है, ना हाइपरसोनिक मिसाइल वाली मार है। ना सेना की शक्ति अपरंपार है। ना पुतिन के तजुर्बे वाली धार है। बस है तो हिम्मत, हौसला और मादरे वतन के लिए मर मिटने का जज्बा। ये तारीफ के पुल नहीं है, ये उस ज़ेलेंस्की की सूझबूझ, रणनीति और जंग में जन्मभूमि को नेस्तनाबूद होने से बचाने की जिद है। वरना वो मंजर आपको याद होगा जब तालिबान के शोर से अफगानिस्तान के तब के राष्ट्रपति राजधानी काबुल छोड़कर भाग खड़े हुए थे और तालिबान ने अफगानिस्तान पर नई हुकूमत लाद दी। ज़ेलेंस्की आज भी राजधानी कीव में है, चट्टान वाली इच्छा शक्ति के लिए पुतिन के सामने डटे हैं। वार कैलेंडर में तारीखें बदल रही हैं, लेकिन पुतिन की जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली नीति की राह में ज़ेलेंस्की झुकेगा वाला नहीं, पोज के साथ खड़े हैं। अचल, अडिग, अनथक और अनंत काल तक पुतिन की सेना के साथ दो दो हाथ करने के लिए। जरा याद कीजिए वो दिन, महायुद्ध के ऐलान के साथ दुनिया भर के जानकारों ने ज़ेलेंस्की की ताकत सिर्फ 72 घंटे की नापी थी, लेकिन आज वो कहां खड़े हैं? जंग के जानकारों की किताब इस पर मौन है। क्योंकि ज़ेलेंस्की के पास वो कमांडर हैं, छोटी ही सही, वो सेना है, कम ही सही, वो लोग हैं जो ज़ेलेंस्की के लिए अपनी गर्दन कटाने के हर वक्त तैयार हैं। दुनिया भर की रिपोर्ट्स खंगालने के बाद हमने ज़ेलेंस्की की वॉर स्ट्रेटजी, ज़ेलेंस्की के कमांड सेंटर और उन कमांडरों की पूरी डिटेल निकाली जिनके दम पर कीव का किला अब भी शान से खड़ा है। यूक्रेन के आसमान पर पुतिन के बारूद वाले बादल अब तक सिर्फ मंडरा रहे हैं, ज़ेलेंस्की को झुका नहीं पा रहे। शहर दर शहर जल रहे हैं। इतिहास की आन बान शान अपने वर्तमान पर आठों पहर आंसू बहा रही है, क्योंकि दुनिया तमाशबीन है। लेकिन ज़ेलेंस्की ना आंसू बहा रहे हैं, ना सीना घमंड में फैला रहे हैं, ना पुतिन को मिटा देने की कसम खा रहे हैं। ज़ेलेंस्की एकदम परफेक्ट वाली स्टाइल में जंग लड़ रहे हैं, वहां से जिसका पता पुतिन को भी नहीं है। ये राजधानी कीव का वही बंकर है जहां अपने से 10 गुना शक्तिशाली सेना को मात देने का ऑर्डर मिलता है। सामने स्क्रीन पर यूक्रेन के हमले वाले हर हिस्से का लाइव टेलीकास्ट होता है। कमांडर इन चीफ ज़ेलेंस्की हर दृश्य को बहुत गौर से देखते हैं और वहीं से यूक्रेन के सबसे बड़े कमांडर को डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं। बंकर में बैठे ज़ेलेंस्की 24 घंटे युद्ध में जीते हैं, 2 घंटे की नींद लेते हैं और 4-5 दिनों में एक बार कीव की सड़कों पर निकलते हैं। ज़ेलेंस्की का इरादा लाउड एंड क्लियर है, जब तक जान है तब तक जंग लड़ी जाएगी। ज़ेलेंस्की 2 महीने से अपनी सेना का डायरेक्ट कमान संभाल रहे हैं। हर एक ऑर्डर सोच समझकर इस बंकर से निकलता है। यूक्रेन की पूरी बैटल टैक्टिक्स यहीं से तय होती है और इसके बाद एक पूरी चेन है जो सीधे जमीन पर खड़े लड़ाकों के कान में गूंजती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि रूस पूजा के नरसंहार के आरोपी कमांडर को जब सराहना के फूल बांटे जा रहे हैं, उस वक्त ज़ेलेंस्की के कमांडर क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूक्रेन वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का ऑर्डर सबसे पहले यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेस्की रेज़निकोव को जाता है। रक्षा मंत्री ज़ेलेंस्की के ऑर्डर को सीधा यूक्रेन के आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ जनरल को भेजा जाता है।
सेना सेकंड में एक्टिव होती है। जनरल अपने मातहत जनरल शिरिल सापताला को आदेश देते हैं और ये आदेश सीधे फर्स्ट टैंक ब्रिगेड के पास पहुंचती है, जो पहले से ही सजग, सावधान और सचेत रहते हैं। ये सब कुछ होने में ज़ेलेंस्की को बस पल भर सोचना पड़ता है, क्योंकि उनके पास जंग लड़ने से भी ज्यादा जरूरी काम है यूक्रेन की जनता की जान बचानी। असल मायने में सिर्फ चुनी हुई सरकार के नेता के तौर पर नहीं, बल्कि युद्ध में कमांडर के तौर पर भी अब तक बेहद कामयाब रहे हैं। मोर्चा जो भी रहा, ज़ेलेंस्की उस पर खूब लड़ रहे हैं। सबको अचरज हो रही है कि ऐसा कैसे हो पा रहा है, तो इसका जवाब है युद्ध का मैनेजमेंट, जिसमें ज़ेलेंस्की माहिर है, जिसमें तय होती है युद्ध की दिशा, दुश्मन की तोड़, दुश्मन की प्लानिंग, दुश्मन के तुरंत उठने वाले कदम और फाइनली उसके खिलाफ जोरदार एक्शन। पूरी दुनिया में ज़ेलेंस्की की रणनीति की चर्चा हो रही है। ये बात बिल्कुल सच है कि ज़ेलेंस्की ने पुतिन के सामने सीना चौड़ा इसलिए किया क्योंकि उन्हें अपने होने वाले नेटो दोस्त पर भरोसा था, लेकिन दोस्त ने सामने आने से इनकार कर दिया। और ये सामान्य बात नहीं है कि ज़ेलेंस्की दुनिया के सबसे ज्यादा एटम बम वाले देश को चुनौती दे रहे हैं, जिसकी धमकी भर से अब तक अमेरिका और यूरोप नो फ्लाई जोन की ज़ेलेंस्की की दलील को कई बार ठुकरा चुके हैं। Не закрийте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію. लेकिन ज़ेलेंस्की अब भी वही है जहां से युद्ध का आगाज हुआ था। डस से मस नहीं हो रहे। आप कह सकते हैं कि अमेरिका और यूरोप से मिल रही सप्लाई ज़ेलेंस्की के दोनों हाथ और दिमाग को खुराक दे रही है। लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि ज़ेलेंस्की तनहा लड़ रहे हैं, एकदम अकेले, अपनी मुट्ठी भर फौज के साथ। Як і кожного ранку, як і кожного дня, як і кожного вечора ми сьогодні приділяли максимальну увагу тому, щоб забезпечити наших військових усією необхідною зброєю. Це завдання номер один для нашої держави. І я вдячний усім нашим партнерам, які нарешті почули нас, які передають нам саме те, що ми просили. Бо ми точно знаємо, що з цією зброєю ми зможемо врятувати життя тисяч людей. І можемо показати окупантам, що день, коли вони змушені будуть залишити Україну. सवाल फिर वही पूछा जाता है कि ज़ेलेंस्की लड़ कैसे रहे, कहां से मिल रही इतनी ताकत, कैसे बचाए रखा है अपनी कैपिटल कीव को। इसका मुकम्मल जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि महायुद्ध का फैसला ही सब कुछ तय करेगा। अब तक कहानी सिर्फ इतनी है कि ज़ेलेंस्की वो योद्धा साबित हो रहे हैं जिनके हाथ में हथियार तो कमजोर है, लेकिन जिसके सीने में मातृभूमि को बचाने वाला तूफान है, जो इतना शक्तिशाली है कि ब्लैक सी में रूस का मुस्कवा इसके सामने नहीं ठहरता, सागर में समाधि ले लेता है। इस तूफान की रफ्तार इतनी तेज है कि मारियोपोल में यूक्रेन की सेना सरेंडर करने से इनकार कर देती है। कीव में दुश्मन के दांत खट्टे हो जाते हैं। ज़ेलेंस्की ये सब कर रहे हैं क्योंकि ज़ेलेंस्की ऐसा करने की प्लानिंग पर आज से नहीं, जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से काम कर रहे हैं। पुतिन का यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किसी एक दिन के निर्णय का नतीजा नहीं है। पूरा यूक्रेन इस तथ्य से वाकिफ है और पुतिन के हमले यूक्रेन की जनता ने अपनी नंगी आंखों से देखा है। रूस ने 2008 में जॉर्जिया के खिलाफ जंग शुरू की थी। ये जंग 8 अगस्त को शुरू हुई और 12 अगस्त को खत्म हो गई। इसके बाद 22 फरवरी 2014 को रूस समर्थित अलगाववादियों ने यूक्रेन के क्राइमिया पर हमला कर दिया। 16 मार्च को पुतिन ने क्राइमिया का रूस में विलय कर दिया।
मतलब पुतिन बहुत तेजी से लड़ते हैं और युद्ध को फिनिशिंग लाइन पर जल्दी से जल्दी पहुंचाना चाहते हैं। पुतिन को यूक्रेन पर हमले से पहले भी यही उम्मीद थी कि ज़ेलेंस्की उनके सामने क्या खाकर टिकेंगे, लेकिन ज़ेलेंस्की ने जवाब करारा दिया और अब ये आलम है कि 24 घंटे यूक्रेन के आसमान सायरन के शोर से दहल रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की कीव में ही बैठे हैं। पुतिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे।